नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, एक बार आप सिलेबस को निकाल लीजिए और सिलेबस से हम लोग मिला लेते हैं कि हम लोगों ने किन किन चीज़ों पे बातें की थी और आज हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने बातें की थी ओरिजिन को लेकर, एक्सटेंट को लेकर, मेजर साइट्स को लेकर के हमने आधी अधूरी बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि यहाँ पर आप केवल नाम देख लीजिए, आगे के वीडियो में, आगे के लेक्चर में हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद सेटलमेंट पैटर्न के बारे में बातें हुई थी, क्राफ्ट के बारे में भी बातें हुई थी, रिलीजन और सोसाइटी और पॉलिटी, उसके साथ साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमारी बातें हो गई थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर साइट्स के बारे में, जो टॉपिक हमारा छूट गया था। तो इसमें मुख्य तौर पे बातें होंगी, जितने भी लोकेशंस मिलेंगे, जितने भी प्लेस मिलेंगे, उन सारे जगहों से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई है, उनका उत्खनन कब किया गया था और किन के द्वारा किया गया था, किन के अध्यक्षता में किया गया था, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलेंगे और लिखने से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमारा सबसे पहला प्लेस है आज का हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में आप जानते होंगे कि जिस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है हड़प्पा सभ्यता। तो हमने आपको बताया था कि इसके 3 नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सभ्यता, और तीसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब खुदाई किया जा रहा था तो सबसे पहला प्लेस हमें प्राप्त हुआ, उसका नाम था हड़प्पा, इसीलिए हम लोगों ने इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा, उसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता के रूप में किया। अब आइए, हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत 1826 से ही शुरू हो गई थी। ठीक है, 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा पहली बार उत्खनन का कार्य आरंभ किया गया हड़प्पा के क्षेत्र में, पार्टिकुलर हड़प्पा प्लेस को लेकर। उसके बाद 1850 से लेकर के 1870 के बीच, ठीक है, 1850 से लेकर के 1870 के बीच उस पार्टिकुलर प्लेस का, ठीक है, उस पार्टिकुलर प्लेस का सर्वेक्षण किया गया। किनके द्वारा? कनिंघम के द्वारा। कनिंघम के बारे में आप जानते होंगे, इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं। इंडिया में यदि 10 आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताया जाए सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसमें से एक नाम अलेक्जेंडर कनिंघम का भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने साहब ने 1850 से लेकर 1870 तक हड़प्पा की खुदाई की, लेकिन फिर भी हड़प्पा प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद 1921 ईस्वी में फाइनली, ठीक है, 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के टीम ने, ठीक है, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और 1921 ईस्वी में उस क्षेत्र की खुदाई की गई और उसके नेतृत्व कर रहे थे उस पार्टिकुलर प्लेस का, उनका नाम था दयाराम साहनी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, हड़प्पा पार्टिकुलर प्लेस की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। और मान लो यह पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में दयाराम साहनी वर्क कर रहे थे, तो उनका नाम है जॉन मार्शल, जो एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं इंडिया के। उसके बाद बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता कहाँ लोकेटेड था। तो पहला चीज़ याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता उस समय के पंजाब में लोकेटेड था, पंजाब राज्य में। उस समय का पंजाब भारत का पंजाब भी है और पाकिस्तान का पंजाब भी है। ठीक है, तो हड़प्पा कहाँ लोकेटेड था? पंजाब में। और पंजाब में कहाँ? पश्चिमी पंजाब में। ठीक है, पश्चिमी पंजाब में एक ज़िला था जिसका नाम था मांटगोमरी ज़िला। ठीक है, वो अभी भी पाकिस्तान में है, यानी हड़प्पा पश्चिम पंजाब के मांटगोमरी ज़िला में लोकेटेड था और वहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था रावी नदी। ठीक है, तो हर एक नदी के दो उसके तट होते हैं, एक बायां और एक दायां। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि रावी नदी के बाएं तट पे स्थित था या दाएं तट पे, तो आप याद रखिएगा रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा लोकेटेड था। कहाँ में? पश्चिमी पंजाब के मांटगोमरी जिला में। आगे आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा से हमें किन किन चीज़ों का प्रमाण मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपसे नेट के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में सवाल इसी से पूछे जाते हैं कि इस पार्टिकुलर प्लेस से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ से चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो रही है। पहला है, यहाँ से मिला धान्य कोठार का साक्ष्य। धान्य का अर्थ है धान। ठीक है, एक कोठार होता था, जैसे आप अन्नागार का नाम सुने हो। ठीक है, अन्नागार का नाम सुने हो, तो अन्नागार क्या होता था? जहाँ पे अनाज रखा जाता था। उसी तरीके से धान्य कोठार का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, इसको कई लोग अन्नागार भी कहते हैं। यहाँ पे धान को रखा जाता था। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी कभी अकाल पड़ जाता था सभ्यता में, तो वहाँ से फिर निकाल कर धान को, अनाज को लोगों की मदद की जाती थी ताकि वो अकाल से बच सकें।
मरने से बच सकें। ठीक है, तो टोटल हमें 18 मिले हैं। ठीक है, टोटल हमें कितने मिले हैं? 18 धान्य कोठार का साक्ष्य मिला है। और उसके किनारे किनारे चबूतरा बनाया रहता था, और वो चबूतरा जो होता था वो पूर्ण रूपेण वृत्ताकार होता था। कैसा? सर्कुलर होता था। ठीक है, सर्कुलर। अब आप देखिए कि जब वहाँ पे अनाज रखा जा रहा था उस धान्य कोठार में, तो कौन कौन से अनाज को रखा जाता था? तो उसमें मुख्य तौर पे गेहूं होता था और जौ होता था। ठीक है, गेहूं और जौ। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, गेहूं एवं जौ का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। वृत्ताकार चबूतरा का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। धान्य कोठार का प्रमाण भी हमें हड़प्पा से मिलता है। उसके बाद दो तरह के घर का साक्ष्य मिलता है। उसमें जो हड़प्पा वाले जगह में जो घर होते थे वह दो तरीके के घर होते थे। पहला घर जो होता था वह पूर्वी टीला जिसको कहा जाता था, और दूसरा घर होता था जिसको पश्चिमी टीला कहा जाता था। तो पश्चिमी टीला होता था वह दुर्गीकृत होता था, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते थे, ऊंचे ऊंचे जगहों पे इसको बनाया जाता था। दुर्गीकृत कहने का अर्थ है घर का एक बाउंड्री जो बनाया जाता है उसी को दुर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी टीला में उस समय के बड़े बड़े लोग रहते थे, धनी सेठ जो लोग थे वह पश्चिमी टीला पे रहते थे, और उनका टीला ऊंचे जगहों पे बनाया जाता था। उसके साथ साथ पूर्वी टीला पे जो घर बनाया जाता था वह नीचे होता था। ठीक है, किसके तुलना में? पश्चिमी टीला के तुलना में। और यहाँ पर श्रमिक लोग रहते थे, जो लेबर क्लास के लोग थे, जो लेबर क्लास थे वो लोग रहते थे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। और हड़प्पा के बारे में एक अलग सा एक फैक्ट मिलता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्सेप्शन के रूप में। इसको आप याद रखिएगा, यह VVI है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछा जाता है। हड़प्पा एकमात्र प्लेस है जहाँ से पुरुष मूर्तियाँ, ठीक है, पुरुष की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है नारी की मूर्तियों की तुलना में। ऐसे हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मूल तौर पे, ठीक है, बेसिकली क्या है? मातृसत्तात्मक है। लेकिन अभी हम लोग हड़प्पा पार्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे पुरुष की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली है नारी मूर्तियों की तुलना में। ठीक है, उसके बाद आ गए हैं 23 मुद्राओं का साक्ष्य प्राप्त होता है। यानी इससे एक चीज़ पता चल रहा है कि उस दौर में व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता था। तो 23 मुद्राओं का साक्ष्य मिला है, और ऐसा बताया जाता है कि उन मुद्राओं का प्रयोग लोग ताबीज के रूप में करते थे, कोई अंगूठी के रूप में पहनकर करते थे, कोई बाजूबंद के रूप में पहनकर करते थे, कोई गले में पहनकर करते थे, कोई कान में पहनकर करते थे। तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हड़प्पा से गधे की हड्डी का प्रमाण मिला है। ठीक है, गधे की हड्डी, ठीक है, गधे की हड्डी का प्रमाण। उसके साथ साथ तांबा का पैमाना मिला है। हमने आपको बताया था कि वो लोग मापने के लिए एक पैमाना का इस्तेमाल करते थे जो मूल तौर पे लकड़ी का बना होता था, लेकिन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तत्व से बनाए जाते थे। जैसे हमें यहाँ तांबा का बना हुआ पैमाना मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कालीबंगा से क्या मिला था? मिट्टी का बना हुआ पैमाना मिला था। उसके बाद बात करते हैं, पुरुष का एक मूर्ति मिला है, और पुरुष के हाथ में हंसिया है जिससे हम लोग धान काटते हैं। उससे यह साबित होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो पुरुष समाज था वह धान काटने का काम करता था। उसके साथ साथ महिला का भी मूर्ति का प्रमाण मिला है, लेकिन महिला वहीं पे बैठी हुई है। और आपसे सवाल आता है किस मुद्रा में? तो इसको बोला गया विनीत मुद्रा में बैठी हुई है, प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई है, खाली हाथ। ठीक है, उसके बाद अगला हमें प्राप्त हुआ है उल्टी खड़ी नंगी स्त्री का प्रमाण मिला है। ठीक है, एक स्त्री का प्रमाण मिला है, एक स्त्री मूर्ति का प्रमाण मिला है जो कि नंगी है, जिसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो वह जो है उसके गर्भ में एक पौधा मिला है। ठीक है, उसके गर्भ में यानी उसके पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो प्रमाण है उर्वरा की देवी का। ठीक है, उर्वरा की देवी, उर्वरा की देवी का क्या अर्थ है? जहाँ से कोई भी चीज़ का उत्पादन होता है। धरती को लेकर के बेसिकली यह धरती को सांकेतिक रूप में दिखाया गया है यहाँ से। ठीक है, तो आपसे सवाल यह कई बार पूछा गया है कि आप यह बताइए कि वैसी स्त्री मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला है? जिसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, उगता हुआ पौधा दिखाया गया है, तो वह है हड़प्पा। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आगे आते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब है कब्र। ठीक है, तो कब्र R37 प्राप्त हुआ है हमें, कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और वह जो उसका कब्र होता था, जो ताबूत होता था जिसमें शव को लिटाया जाता था, वह देवदार की लकड़ी का बना हुआ था। ठीक है, देवदार के वृक्ष आप अभी भी देखते होंगे जब जाते होंगे जंगल वगैरह। तो उसके बाद तांबा का बना हुआ इक्का गाड़ी।
ठीक है, तांबा का बना हुआ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। उसके साथ साथ लाल बलुआ पत्थर का घड़ा, ठीक है, एक घड़ा मिला है जिससे लोग पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, और वह लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से हमारा लाल किला भी आज का बना हुआ है, आगरा का लाल किला भी बना हुआ है, और मुगल काल में मैक्सिमम जो चीज़ें बन रही है वह लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया जा रहा है। उसके बाद ज्यामितीय आकृतियां मिली हैं, ठीक है। उसके बाद मुद्रा पे खरगोश का चित्र मिला, यहाँ हमने बताया था कि मुद्रा का प्रमाण मिला है और मुद्रा पे खरगोश का चित्र है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा एक नृत्यांगन जो नाचने वाली है, जो डांसर, ठीक है, नृत्यांगना है ना, एक डांसर की मूर्ति का प्रमाण मिला है और यह लेडी डांसर है, ठीक है, यह लेडी डांसर है। और इनके बारे में बताया गया है कि इसका जो मूर्ति प्राप्त हुआ है वह स्लेटी चूना पत्थर का बना हुआ है, स्लेटी चूना पत्थर का बना हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि यह नटराज की तरह है, ठीक है, जिस तरीके से नटराज जो है कांस्य का बना हुआ एक नर्तकी का क्या है, साक्ष्य है, एक मूर्ति है, उसी तरीके से हड़प्पा में भी हमें एक डांसर का साक्ष्य मिल रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आज दूसरे प्लेस के बारे में, और दूसरा हमारा प्लेस है हड़प्पा सभ्यता का इम्पोर्टेंट प्लेस, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, ठीक है। आप मोहनजोदड़ो मूवी भी देखे होंगे, हालांकि उसमें तमाम चीज़ें नहीं बताई गई हैं। अब देखिए, अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी खोज किसने की और यहाँ से कौन कौन चीज़ें प्राप्त हुई। पहला देखिए, यह लोकेटेड है सिंध के लरकाना जिला में, ठीक है, सिंध के लरकाना जिला में। कहाँ लोकेटेड है? सिंध के लरकाना जिला, और लरकाना जिला आज के पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के मैक्सिमम प्लेस जो हैं आज के पाकिस्तान में चले गए हैं, तो सिंध के लरकाना जिला में लोकेटेड था और लोकेटेड है, और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यह कहाँ था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे। यह कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद 1922 ईस्वी में इसकी खोज 1922 में, हड़प्पा के ठीक एक साल बाद 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी, ठीक है, यह एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं भारत के, राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में, ठीक है, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, और 1922 ईस्वी में सिंध के लरकाना जिला में एक नए प्लेस की खोज की गई, जिसको आप मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हो। उसके बाद मोहनजोदड़ो जो शब्द है, इसका बेसिक अर्थ है, जैसे हर एक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है। इसका लिटरल मीनिंग होता है मृतकों का टीला, यानी मरे हुए लोगों का टीला, भूतों का टीला, प्रेतों का टीला। उसके बाद आप देखते हैं हम लोग यहाँ से कौन कौन चीज़ों का प्रमाण मिला है। पहला, कांस्य नर्तकी की मूर्ति का प्रमाण मिला, ठीक है। कांस्य का क्या अर्थ है? कांस्य का प्रमाण मिला यानी ब्रॉन्ज का, ठीक है, ब्रॉन्ज का बना हुआ एक डांसर का प्रमाण मिला है, एक डांसर की मूर्ति मिला है। उसके बाद दाढ़ी वाला साधु, यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसके मूछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ दाढ़ी है, तो दाढ़ी वाला साधु का प्रमाण मिला है, और वह बना हुआ है मूर्ति पत्थर का, प्रस्तर का बनाया हुआ मूर्ति है। उसके बाद यहाँ से सूती कपड़े के टुकड़ा का साक्ष्य मिला, सूती कपड़े का टुकड़ा, इससे पता चल सकता है कि मोहनजोदड़ो में सूती कपड़ा का काम हुआ करता था। उसके बाद बेल्ट का प्रमाण मिला है, बेल्ट जो हम लोग कमर को कसने के लिए अभी भी पहनते हैं, उस बेल्ट का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला प्रमाण मिला हमें, यह एक पॉइंट लिख लीजिए यहाँ से, मोहनजोदड़ो की टोटल जनसंख्या 35,000 थी, ठीक है, मोहनजोदड़ो की टोटल जनसंख्या 35,000 थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो से एक साक्ष्य मिला जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है स्नानागार, ठीक है, स्नानागार जहाँ पे लोग सामूहिक रूप से नहाने के लिए जाते थे, और स्नानागार के चारों तरफ, ठीक है, फर्श बनाया हुआ था जो कि पक्की ईंटों का था, ठीक है, चमकीले तरीके से उसको बनाया जाता था, और उसको बनाने के लिए, उसका लेप इस्तेमाल करने के लिए गारे एवं जिप्सम, ठीक है, दो तरीके के दो मेटल हैं, ठीक है, दो मटेरियल हैं, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता था। जैसे अभी हम लोग प्लास्टर करने के लिए सीमेंट का प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से उस दौर में फर्श को बनाने के लिए, चिकना करने के लिए गारे एवं जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। और वह सामूहिक स्नानागार था, बहुत बड़ा था, और उसके चारों तरफ चबूतरे बनाए गए थे ताकि लोग नहा करके वहाँ पर धूप ले सके, धूप सेक सके। जैसे आप अभी देखते हो कहीं पे, क्या बोलते हैं उसे, अच्छा नाम नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, तो स्नानागार का प्रमाण हमें मिला है, और उसको बनाने के लिए गारे एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता था।
उसके बाद बात करते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग, ये मैंने बता दिया। सभागार का भी प्रमाण मिला है और सभागार को बनाने के लिए भी पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभागार क्या होता था, जहाँ पे मोहनजोदड़ो के लोग सभी लोग एक साथ मिलकर वहाँ पर किसी सभा का आयोजन करते थे, कोई सामूहिक जिम्मेवारी के लिए, सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए, या फिर किसी तरीके का समाज में कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता था तो उसके समाधान के लोग एक सभा का आयोजन करते थे। उसके बाद हमें प्रमाण मिला है महाविद्यालय का, ठीक है, वहाँ पे कॉलेजेस भी थे, इसका मतलब है लोग उस दौर के पढ़ाई लिखाई से परिचित थे, पढ़ने लिखने जाते थे। उसके बाद पुरोहित का आवास मिला है, ठीक है, पुरोहित का अर्थ है जो धार्मिक क्रियाकलाप को कराते थे, अंजाम देते थे, जैसे आज के दौर में पंडित, मौलवी और फादर सिस्टर ये सारे लोग हैं, उसी तरीके से उस दौर के पुरोहित का आवास मिला है। और उसके बाद पशुपति का चित्रांकन मिला है, ठीक है, पशुपति का चित्रांकन मिला है। कई लोग इसे शिव की प्रतिमा भी कहते हैं, हालांकि इसे आप पशुपति ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपसे शिव नहीं पूछा जाता है सवाल में, पशुपति लिखकर पूछा जाता है। अब देखिए पशुपति का चित्र मिला है, उसके दाएं तरफ, है ना, उसके दाएं तरफ बाघ और हाथी का चित्र अंकित है, ठीक है, बाघ और हाथी का। उसके बाद बाएं तरफ उसके गैंडा और भैंसा का, ठीक है, दाएं तरफ क्या था, बाघ और हाथी, बाएं तरफ क्या है, गैंडा और भैंसा। उसके बाद उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे दो हिरण का चित्र अंकित है, उसके नीचे में दो हिरण का चित्र अंकित है। उसके बाद वहाँ से मृदभांड मिले हैं, और मृदभांड किन किन रंग के हैं, पहला काला रंग का है, दूसरा लाल रंग का है और तीसरा भूरे रंग का है। तो काले, लाल एवं भूरे रंग का मृदभांड का प्रमाण मिला हमें मोहनजोदड़ो से। उसके बाद ईंट का भट्ठा का साक्ष्य भी मिला है, ठीक है, ईंट के भट्ठा का साक्ष्य भी मिला है। और ईंटों के कटाई के लिए जो उसको चिनाई बोला जाता है, तो उसके चिनाई के लिए जिस पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था उसको इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो में ईंटों की चिनाई के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था, तो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति का, इंग्लिश बॉन्ड मेथड का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद वहाँ से कुएं का साक्ष्य मिला है, इससे प्रमाणित होता है कि वहाँ के लोग पानी पीने के लिए कुएं का इस्तेमाल करते थे, कुओं का पानी पीकर जीवन यापन कर रहे थे। और उस कुएं को बनाने के लिए भी पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है, और जो ईंट का प्रयोग किया गया है उसका साइज जो होता था, उसका शेप जो होता था वह एल आकार का होता था, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के एल आकार का, इस तरीके का, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, वहाँ जो प्रवेश होता था मोहनजोदड़ो में, जितने घर बनाए गए थे वहाँ पे प्रवेश के लिए दो दिशाओं को निर्धारित किया गया था, या तो लोग उत्तर से प्रवेश कर सकते थे या फिर दक्षिण दिशा से प्रवेश कर सकते थे, पूर्व और पश्चिम दिशा से प्रवेश नहीं कर सकते थे। उसके बाद सीपी का बना हुआ पटरी का प्रमाण मिला है, सीपी का बना हुआ पटरी का प्रमाण मिला है। उसके बाद तांबा का ढेर प्राप्त हुआ है, इससे साबित होता है कि उस दौर में मोहनजोदड़ो पार्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है, इसका मतलब वहाँ के लोग तांबे से ज़्यादा परिचित थे, ठीक है, और तांबे का ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद गिलहरी का प्रमाण मिला, ठीक है, एक गिलहरी का चित्र मिला है जो कि फियांस का बना हुआ है, ठीक है, जो कि फियांस का बना हुआ है, जैसे हमने बताया था टेराकोटा फिगरीन, ठीक है, उसी तरीके से फियांस का बना हुआ गिलहरी का प्रमाण मिला है। उसके बाद देखो वहाँ का जो सामान्य मकान होता था, ठीक है, वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, कॉमन पीपल थे, उनका मकान होता था 4 या 5 घरों का, ठीक है, 4 या 5 कमरों का एक मकान होता था। जैसे अभी सामान्य तौर पे मकान होता है 8 या 10 कमरों का, उसी तरीके से मोहनजोदड़ो में जो हमें सामान्य मकान का प्रमाण मिल रहा है उसमें मुख्य तौर पे, ठीक है, 4 से 5 कमरे हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। घर का छत लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, मोहनजोदड़ो से जितने भी घर का प्रमाण मिला है उन सारे घरों के छत के निर्माण के लिए, ठीक है, छत के निर्माण के लिए क्या, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। उसके बाद मनका का प्रमाण मिला है जिसके ऊपर 3 बंदर का चित्र अंकित है। मनका एक तरीके का आभूषण है दोस्तों, जिसको महिलाओं के द्वारा, लड़कियों के द्वारा पहना जाता था, तो मनके का प्रमाण मिला है और जिसके ऊपर 3 बंदर का चित्र अंकित है, ठीक है, 3 बंदर का चित्र अंकित है। उसके बाद हाथी का कपाल का हिस्सा मिला है, ठीक है, हाथी का जो हेड है, कपाल है, उसके अवशेष का प्रमाण मिला है, उसके कई छोटे छोटे टुकड़ों का प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से ही। उसके बाद नाव का चित्रांकन मिला है, जैसे वहाँ पे मृदभांड व्यवस्था चल रही थी तो वहाँ पे कई तरह के ऐसे मृदभांड पाए गए हैं जिसके ऊपर नाव का चित्रांकन है, यानी कि नाव का चित्र को दर्शाया गया है।
और उसके बाद वहाँ से खिलौना का प्रमाण मिला है, ठीक है। और वह खिलौना जो है वह ऊपर से नीचे की ओर सरकने वाला खिलौना है। आज के डेट में भी कई तरह के खिलौने बिकते हैं और उसी समय से यह खिलौना चलता आ रहा है। खिलौना जो है वह ऊपर से नीचे की ओर सरकने वाला, ढूलने वाला, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं उसमें मुख्य तौर पे सबसे ज़्यादा प्रमाण मिल रहा है एक सींग वाले जानवर का, ठीक है। एक श्रृंगी जानवर का प्रमाण सबसे ज़्यादा मिल रहा है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब आइए हम लोग तीसरे प्लेस के और तीसरा प्लेस के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। और हमारा तीसरा प्लेस है जिसका नाम है चनहुद्रो, ठीक है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कई एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। चनहुद्रो के बारे में सबसे पहले यह जानिए कि चनहुद्रो की खोज कब की गई थी। तो चनहुद्रो को 1931 ईस्वी में, ठीक है, 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा? एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई। इसके साथ साथ एन.जी. मजूमदार के अलावा वहाँ पे मैके भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और उनका भी अपना इम्पोर्टेंस है, उन्होंने भी अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं चनहुद्रो के खोज में। उसके बाद चनहुद्रो लोकेटेड था मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर, ठीक है, 130 किलोमीटर दूर, किधर? सिंध वाले हिस्से में, ठीक है, साउथ में, ठीक है, दक्षिण वाले हिस्से में, यानी यह सिंध में लोकेटेड था। और मोहनजोदड़ो से यदि डिस्टेंस पूछा गया है एक बार तो याद रखिएगा 130 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति का प्रमाण मिला है, ठीक है। झूकर झांगर संस्कृति के बारे में बताया था, चनहुद्रो राजस्थान में लोकेटेड था और यहाँ से झूकर झांगर संस्कृति का प्रमाण मिला है, जो कि हमने बताया था कि झूकर संस्कृति जो होता है उसका एरिया छोटा होता है, सभ्यता का एरिया बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए लोकेटेड है पार्टिकुलर एक प्लेस में। और जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के उद्गम के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें कई तरह के फिलोसॉफिकल आइडियाज़ थे हमारे पास, जिसमें एक यह भी था कि एक हिस्टोरियन का कहना था कि झूकर झांगर संस्कृति ही आगे चलकर हड़प्पा सभ्यता का रूप बन लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ से प्रमाण किन किन चीज़ों का मिला। उसके बाद खिलौना का प्रमाण मिला यहाँ से, ठीक है, खिलौना का प्रमाण मिला है और खिलौना के कारखाने का भी प्रमाण मिला, ठीक है। एक तो खिलौना का प्रमाण मिला, दूसरा खिलौना का कारखाना का भी प्रमाण मिला है। उसके अलावा मनका का कारखाना का प्रमाण मिला है, ठीक है। मनका एक तरीके का क्या है? आभूषण है, तो मनका का कारखाना का भी प्रमाण मिला है। उसके अलावा 4 पहिया वाला गाड़ी, ठीक है, 4 पहिया वाला गाड़ी का प्रमाण मिला है। उसके अलावा फियांस के खिलौने के बारे में बात की गई है, फियांस का खिलौना प्राप्त हुआ है। उसके बाद काजल प्राप्त हुआ है। यहाँ से देखिए, जो भी महिलाएं आज मेकअप करती हैं तो महिलाओं के मेकअप के लिए जो भी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है वो तमाम चीज़ों के सोर्सेज, तमाम चीज़ों के प्रमाण हमें चनहुद्रो से मिल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे काजल का, पाउडर का, कंघी का, ठीक है। उसके साथ साथ अस्तूरा का, जो दाढ़ी बनाने के लिए जो पुरुष इस्तेमाल करते थे उसका प्रमाण। उसके साथ साथ लिपस्टिक का प्रमाण हमें मिला है चनहुद्रो से। ये लिपस्टिक वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसलिए ध्यान रखिएगा। लिपस्टिक का प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? तो वह चनहुद्रो से मिला है। क्लियर है। उसके बाद अलंकृत हाथी का, एक वैसा हाथी का प्रमाण मिला है जिसको पूरा सजाया हुआ था। ऐसा लगता है जैसे कि कहीं बारात वगैरह निकलता है तो लोग हाथी पे जाते हैं तो पहले हाथी को सजाया जाता है, उसी तरीके से सजाया हुआ हाथी का प्रमाण मिला है कहाँ से? चनहुद्रो से। उसके अलावा बिल्ली का पीछा करता हुआ, ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्तों के पंजों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता उसका पीछा कर रहा है उसको खाने के लिए, तो उसके पंजे के प्रमाण का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से? चनहुद्रो से। उसके अलावा मछली का भी यहाँ से चित्रांकन मिला है, मछली का भी प्रमाण मिला है। और उसके बाद घड़ियाल का प्रमाण मिला है, ठीक है, घड़ियाल एक तरीके का जानवर है, ठीक है, तो घड़ियाल का भी प्रमाण मिला है। तो टोटल यह इतनी सारी चीज़ें थी चनहुद्रो के बारे में। यह सब छोटे छोटे प्लेस हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है। पूछा जाता है एक लिपस्टिक वाला सवाल है, और यदि यह पूछा जाए किसने निर्माण किया, किसने इसको खोजा, तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा फैक्चुअल होता है। एंसेंट हिस्ट्री तो कंप्लीट रूप से फैक्चुअल ही है, लेकिन आप यदि समझ कर पढ़ेंगे, एक बार 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी चीज़ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी। उसके बाद आइए अगले प्लेस के बारे में बात करते हैं, और अगला प्लेस है हमारा लोथल, ठीक है। लोथल के बारे में बात करते हैं। लोथल की खोज 1957 में, कब? 1957 में, आज़ादी के बाद,
ठीक है, किसने की? एस आर राव ने। एस आर राव भारत के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेता हैं, यानी इन्होंने 1957 में लोथल की खोज की और लोथल आज के गुजरात में बसा हुआ है। ठीक है, यह भारत में ही लोकेटेड है, यह भारत में ही है लोथल अभी भी। तो वह गुजरात वाले हिस्से में, गुजरात के कहाँ पे? अहमदाबाद जिला में काठियावाड़ नामक क्षेत्र में। कहाँ? काठियावाड़ नामक क्षेत्र में भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल का प्रमाण मिला है। और लोथल से और कई चीज़ों का प्रमाण मिला है, जैसे आप देख सकते हो भोगवा नदी के किनारे लोकेटेड है, तो आपको याद हो गया होगा। उसके बाद लघु हड़प्पा, यानी इसके बारे में बताया जाता है कि यह छोटा हड़प्पा है, छोटा मोहनजोदड़ो है, इसलिए लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो इसे कहा गया है। कई सारे हिस्टोरियन ने अपना मत व्यक्त किया है और इसको लेकर डिस्प्यूट भी है। यदि आपसे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए कि लघु मोहनजोदड़ो या फिर लघु हड़प्पा की संज्ञा किसे दी गई है, तो वह लोथल को दी गई है। और लोथल कहाँ में है? भोगवा नदी के किनारे, गुजरात के काठियावाड़ हिस्से में। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है और बंदरगाह को गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदीबाड़ा भी कहा जाता है बंदरगाह, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आकर रुकते थे और वहाँ से माल उनके ऊपर लादा जाता था और उसके बाद वो सागर के रास्ते मिस्र जाते थे, मेसोपोटामिया जाते थे। तो सभी जगह पे बंदरगाह होते थे। आगे देखो कि यहाँ पे सुतका गेंडोर के बारे में बात करेंगे, तो यह भी एक बंदरगाह था जो कि बेबीलोन से व्यापार करने में मदद करता था। उसी तरीके से भारत और मिस्र के बीच व्यापार करने में मदद करता था लोथल। यह बहुत बड़ा यहाँ से गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है, बंदरगाह का प्रमाण मिला। इसलिए आपसे सवाल पूछा जाए कि गोदीबाड़ा का प्रमाण यानी बंदरगाह का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता के किस प्लेस से मिला है, तो उस प्लेस का नाम है लोथल और लोथल कहाँ में है? गुजरात में लोकेटेड है। उसके बाद देखिए यहाँ से नाव के मॉडल का, ठीक है, चूँकि यहाँ पर बंदरगाह था, व्यापार होता था, तो यहाँ डिफरेंट टाइप के नाव होते थे, यानी कि नाव के कई सारे मॉडल का प्रमाण मिला है। उसके बाद अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अग्नि वेदिका का प्रमाण मिला है और अग्नि वेदिका के कई तरह के आकार हैं, जैसे चौकोर, उसका शेप जो है चौकोर भी है और सर्कुलर भी है। चौकोर का मतलब रेक्टेंगुलर टाइप का और सर्कुलर का मतलब 360 डिग्री का एंगल बना हुआ वृत्त की तरह, यानी सर्कुलर। ठीक है, तो दो तरीके के अग्नि वेदिका का साक्ष्य मिला, एक चौकोर और दूसरा वृत्ताकार। उसके बाद रंगाई के कुंड का साक्ष्य मिला। ठीक है, रंगाई के कुंड का प्रमाण मिला है। और उसके बाद साथ साथ मनका का कारखाना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि मनका एक तरीके का आभूषण होता था, तो आभूषण बनाने का यानी मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से। उसके साथ साथ बर्तन का टुकड़ा प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक बर्तन का टुकड़ा प्राप्त हुआ है जिसके ऊपर चावल सटा हुआ है। इससे प्रमाणित होता है कि लोथल के लोग चावल पसंद करते थे और वहाँ चावल का उत्पादन भी किया जाता था। तो एक बर्तन का प्रमाण मिला है, बर्तन का टुकड़ा है जिसके ऊपर चावल सटा हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मापने के लिए एक पैमाना का इस्तेमाल करते थे और कहीं कहीं पर पैमाना सीपी का बना हुआ है, कहीं मिट्टी का बना हुआ है, कहीं हाथी दांत का बना हुआ है, कहीं कांसे का बना पैमाना मिला है। लेकिन यहाँ पर यानी लोथल में हाथी दांत का बना हुआ पैमाना मिला है, जिसका इस्तेमाल लोथल के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मापने के लिए करते थे। ठीक है, उसके बाद साथ साथ यहाँ से पूरा का पूरा हाथी का दांत, जो बड़ा सा दांत होता है, वह पूरा का पूरा हाथी का दांत का प्रमाण मिला है। यह केवल लोथल से मिला है। ठीक है, यह केवल लोथल से मिला है। इसलिए जो भी चीज़ें जो कॉमन से अलग होगी, ठीक है, जो स्पेशल फीचर होगा, जो केवल एक पर्टिकुलर प्लेस से मिलेगा, उसको आप जरूर याद रखिएगा। जो कॉमन फीचर होगा उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जो डिफरेंट होगा, जो सबसे अलग होगा, सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ से फारस की मुहर का प्रमाण मिला है। ठीक है, फारस की मुहर का प्रमाण मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार फारस की खाड़ी में जो लोकेटेड कंट्री थे उनके साथ होता था और उसके लिए वो लोग मुहर का इस्तेमाल करते थे। और उन मुहर पर 2 मुंह वाले राक्षस का चित्रांकन किया गया है। 2 मुंह वाले राक्षस के चित्र का अंकन किया गया है। किसके ऊपर? फारस की मुहर के ऊपर। और फारस की मुहर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है और लोथल कहाँ में है? गुजरात में है। यहाँ से कांसे की सुई का प्रमाण मिला है, जिससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पे सिलाई का काम होता था, कपड़े का काम होता था। ठीक है, वहाँ के लोग कपड़े सिलने के लिए सुई का इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ साथ सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है। ठीक है, वहाँ पे सूती वस्त्र का उद्योग होता था दोस्तों, और वहाँ से सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। आज भी गुजरात में वस्त्र का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद देखो घोड़ा का चित्र का प्रमाण मिला है और घोड़ा का चित्र के प्रमाण के साथ साथ
बत्तख के चित्र का भी प्रमाण मिला है। यदि कंपैरेटिव स्टडी करना हो तो आप कहोगे कि बत्तख का चित्र सबसे ज़्यादा मिला है, कहाँ से? लोथल से। या फिर लोथल से जितने भी जानवर का चित्रांकन मिला है उसमें सबसे ज़्यादा चित्रांकन किसका है? बत्तख का है। उसके बाद युग्मित समाधान का साक्ष्य यानी पेयर, यानी एक पुरुष और एक स्त्री को एक ही साथ दफनाया गया है एक ही कब्र के अंदर, जिससे कई लोग, कई हिस्टोरियन यह मत निकालते हैं कि उसी समय से हमारे यहाँ सती प्रथा, सती सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। तो आपसे सवाल आ जाए कि पेयर समाधान यानी कि युग्मित समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वह लोथल से। या फिर सवाल ऐसे पूछा जाए कि सती प्रथा का प्रमाण पहली बार कहाँ से मिलता है, तो वह भी लोथल से ही। उसके बाद यहाँ एक मात्र जगह है जहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा बनाया गया था जो दरवाज़ा मेन सड़क की ओर खुलता था। हड़प्पा सभ्यता में मोस्टली जो दरवाजे खुलते थे किसी भी घर के, वह गली की ओर खुलते थे और उनका जो सड़क होता था वह 90 डिग्री के एंगल पे कटता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उनके दरवाजे, उनके जो खिड़कियाँ होती थी बहुत ऊंचे ऊंचे पे होते थे, उनके दरवाजे अक्सर गली में खुलते थे। लेकिन लोथल से एक दरवाजे का प्रमाण मिला है जो कि वह दरवाज़ा गली में नहीं करके मेन सड़क की ओर खुल रहा है। तो यह अपवाद स्वरूप है, इसको याद रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ से मम्मी का उदाहरण मिला है। ठीक है, मम्मी का प्रमाण मिला है। 12 सिंगा जानवर का भी प्रमाण मिला है। मृदभांड के ऊपर 12 सिंगा का भी अंकन किया गया है। उसके साथ साथ चालाक लोमड़ी, ठीक है, जिसको पंचतंत्र की कथाओं से कई लोग जोड़ते हैं, तो चालाक लोमड़ी का भी प्रमाण मिला है, उसका भी चित्रांकन मिला है। तो यह तमाम सारी बातें थी लोथल के बारे में। ठीक है, तो लोथल के बारे में इतनी सारी बातें यदि आप कर लेते हो तो फिर किसी भी एग्जामिनेशन का आप सवाल उठाइए और वहाँ से यदि लोथल से सवाल पूछा गया है तो निश्चित तौर पे 90% गारंटी देता हूँ कि एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले प्लेस के बारे में, और अगला प्लेस है हमारा बनावली। ठीक है, बनावली की खोज 1973 ईस्वी में RS बिस्ट नाम के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? RS बिस्ट नाम के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। कब? 1973 ईस्वी में। और यह हरियाणा के हिसार जिले में लोकेटेड है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में लोकेटेड है। यहाँ से जल निकासी व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। जैसे आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही विकसित थी, लेकिन धौलावीरा बनावली एकमात्र ऐसा प्लेस है जहाँ से जल निकासी व्यवस्था का प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से जौ का प्रमाण मिलता है, उसके साथ साथ खिलौने का भी प्रमाण मिलता है। आप देख रहे हो कि खिलौने का प्रमाण लगभग सभी जगह से मिल रहा है, इसलिए कॉमन फीचर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। उसके बाद सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है, तिल प्राप्त हुआ है और हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है, जिससे सवाल कई बार पूछा गया है। इसको याद रखिएगा कि कौन सा ऐसा प्लेस है या हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा जगह है जहां से हल की आकृति का खिलौने का प्रमाण मिला है, तो वह बनावली, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में लोकेटेड था और लोकेटेड है। और 1973 ईस्वी में इसकी खोज RS बिस्ट नाम के पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ से मातृ देवी का प्रमाण मिला है और तांबे का बाण, जिसका इस्तेमाल लोग जानवर को मारने के लिए करते थे, तो तांबे का बाण का प्रमाण मिला है। उसके अलावा मृण मूर्तियाँ, जो कि मैंने बताया था कच्ची मिट्टी से मूर्तियाँ बनाकर उसको आग में डाल दिया जाता था। उसके बाद जो पककर मूर्तियाँ निकलती थी उसे मृण मूर्तियाँ कहा जाता था, तो उसका भी प्रमाण मिला है। और उसके लिए कई जगह पे टेराकोटा फिगरिन नामक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे आते हैं, अगला प्लेस है हमारा 6ठा नंबर, सुतका गेंडोर। ठीक है, तो सुतका गेंडोर की खोज 1927 ईस्वी में अस्टाइन नामक पुरातत्ववेत्ता यानी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई थी। कब? 1927 में अस्टाइन के द्वारा। और यह कहाँ लोकेटेड है? मकरान तट के किनारे। ठीक है, मकरान तट के किनारे लोकेटेड है, जो कि दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी याद रखिएगा, यह सवाल आपको बार बार परेशान करेगा। अब यहाँ से कौन कौन चीज़ों का प्रमाण मिला है? पहला प्रमाण मिला है हड़प्पा के तीनों चरण का। किसी भी सभ्यता के 3 चरण होते हैं, एक आरंभिक चरण होता है और दूसरा चरण जिसको मैच्योर फेज कहते हैं, जब वो क्लाइमेक्स पे होता है उसका डेवलपमेंट, और उसके बाद तीसरा फेज जिसको डिक्लाइन फेज के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता के भी तीनों फेज हैं, एक प्रारंभिक अवस्था है, दूसरा मैच्योर अवस्था है और तीसरा उसके डिक्लाइन का फेज है। तो तीनों चरण का, तीनों स्टेज का प्रमाण कहाँ से मिला है? सुतका गेंडोर से मिला है। और यह एकमात्र जगह है जहाँ से हमें प्राकृतिक चट्टान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, प्राकृतिक चट्टान का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा
हड़प्पा सभ्यता के सूतका गेंडोर से, ठीक है, सूतका गेंडोर एक बंदरगाह हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता से बेबीलोन के व्यापार जब किया जाता था, बेबीलोन और हड़प्पा सभ्यता के बीच में, तो उस बीच में जहाज को रोका जाता था कहाँ, सूतका गेंडोर नामक बंदरगाह पर, और वहाँ से माल को लोड किया जाता था, उसके बाद उसको बेबीलोन भेजा जाता था। तो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में सूतका गेंडोर लोकेटेड था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता और बेबीलोन के बीच व्यापार करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सूतका गेंडोर नामक बंदरगाह ने। ठीक है, तो आपसे सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता और बेबीलोन के बीच व्यापार करने के लिए किस बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था, तो वह सूतका गेंडोर था, जो कि जिसकी खोज 1927 ईस्वी में स्टाइन महोदय ने की थी, और यह कहाँ लोकेटेड था, मकरान तट पे दास्क नदी के किनारे। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं, अगला प्लेस है हमारा सुरकोटदा। यह सब छोटा छोटा प्लेस है, यहाँ से 2-4 फैक्ट है जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछ दी जाए तो ऐसा ना लगे कि यह आप अनफेमिलियर हैं, कम से कम आपको परिचित होना चाहिए। सवाल आप देखें तो लगे कि हाँ हमने इसको पढ़ा है, फिर आपका इंट्यूशन धीरे धीरे स्ट्रांग होगा पढ़ते पढ़ते, तो आप सवाल तक अपने आप खुद ब खुद पहुँचने लगेंगे। उसके बाद देखते हैं सुरकोटदा के बारे में जानते हैं, और सुरकोटदा की खोज 1964 ईस्वी में, 1964 में, यह आज़ादी के बाद इस सब की खोज किया जा रहा है। सूतका गेंडोर की खोज आज़ादी से पहले की गई है 1927 ईस्वी में। ठीक है, 1927 का फेज कब है, जब उसके ठीक 2 साल बाद विश्व में मंदी आने वाला है 1929 में। अच्छा, सुरकोटदा के बारे में बात करते हैं। 1964 में जगपति जोशी नामक पुरातत्ववेत्ता आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, इसका खोज किया गया। और सुरकोटदा जो है गुजरात में लोकेटेड है, कहाँ, गुजरात में लोकेटेड है, गुजरात के कच्छ जिला में, यह समुद्र के किनारे का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ से किन किन चीज़ों का प्रमाण मिला है, एक बार देखिए, घोड़े के जीवाश्म का प्रमाण मिला है, घोड़े के जीवाश्म का प्रमाण मिला है। उसके बाद एंटीमनी का घड़ा, घड़ा जो बर्तन जो पानी पीने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है, वह एंटीमनी का घड़ा का प्रमाण मिला है। उसके अलावा खिलौना का प्रमाण मिला है, खिलौना का प्रमाण मिला है। जैसे देखोगे लोथल से खिलौने का प्रमाण के साथ साथ खिलौने का कारखाना का भी प्रमाण मिला है, उसी तरीके से सुरकोटदा से भी खिलौना का प्रमाण मिला है। उसके अलावा मनका, जो कि आभूषण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा भी, तो मनका का कारखाना का प्रमाण मिला है कहाँ से, सुरकोटदा से। उसके बाद आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्र, वहाँ 2 तरह के क्षेत्र का प्रमाण मिला है, एक क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते थे और दूसरा क्षेत्र जहाँ से व्यापार किया जाता था, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह थे। इसलिए आपसे सवाल पूछा जाए कि यहाँ से कितने तरह के क्षेत्र का प्रमाण मिला है, तो 2 तरीके के क्षेत्र हैं, एक रेसिडेंशियल एरिया है और दूसरा ट्रेड का एरिया है, जहाँ से व्यापार किया जा रहा है, कॉमर्शियल एरिया। उसके बाद कई सारे हिस्टोरियन का इसका मानना है कि सुरकोटदा का पतन भूकंप से हो गया, कई सारों का मानना है कि दैवीय प्रकृति के माध्यम से इसका पतन हो गया, दैवीय प्रकोप के माध्यम से इसका पतन हो गया। तो यह तमाम चीज़ें जो थी वह सुरकोटदा के बारे में ही थी। और कुछ और प्लेसेज हैं, लगभग 6 से 7 प्लेसेज और बचे हुए हैं, जिसको हम लोग एक वीडियो में और कर लेंगे, एक वीडियो इसमें मेरे ख्याल से और लगेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए प्लेसेज के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ ऐसे ही लगातार बने रहिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। बाय बाय, जय हिंद।